हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। इसके लिए ये मैंने मेन फैब्रिक लिया है और ये अस्तर के कपड़ा है। सबसे पहले मैं अस्तर की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है और इसको डबल फोल्ड करना है। एक साइड से बंद भाग है और एक साइड से खुला भाग। अब हम ब्लाउज की नाप लेकर इसकी कटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये आगे से प्रिंसेस कट है और पीछे से मटका गला है। ऐसे ही सेम ब्लाउज हमें कटिंग करनी है। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज आता है। ऐसे ही फिनिशिंग के साथ ब्लाउज सिलना और कटिंग करना मैं आपको बताने वाली हूँ। ब्लाउज का चेस्ट यहाँ से नापने के बाद आया 17 इंच। 17 इंच का डबल करेंगे तो आएगा 34 इंच। तो टोटल चेस्ट कितनी है? 34 इंच। कमर है हमारा 14 इंच। 14 इंच का डबल करेंगे तो आया 28 इंच। अब 34 इंच का चौथा भाग हमारा आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 10.5 इंच। अब हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से नीचे से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम ब्लाउज की लंबाई देखेंगे कि ब्लाउज की लंबाई हमें कितनी रखनी है। दोनों इंच हाफ इंच छोड़ते हुए निशान लगाना है। तो आया 15 इंच 2 सूता। तो 15 इंच 2 सूता पे हमें निशान लगानी है। अब इसको सीधा कर लेंगे। चेस्ट है 10.5 इंच और कमर है 10 इंच। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। नीचे भी 5.5 इंच, आर्मोल भी 5.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। और इसको भी सीधा कर लेंगे। गोलाई देने के लिए हम 1 इंच पे निशान लगाते हैं और इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारा हो गया है। अब हम फ्रंट पल्ले को कटिंग करना है। तो फ्रंट पल्ले को कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लेती हूँ। बिछाने के बाद हम पीछे के पल्ले को अब इस पे रखते हुए निशान लगाएंगे। पूरा निशान हम पीछे के पल्ले के जैसे ही लेते हैं, बाकी थोड़े से अलग हमें करनी होती हैं। तो लंबाई में हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और साइड से हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस लाइन को भी सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसकी कटिंग हम कर लेंगे। ऊपर के पल्ले को अब हम साइड कर लेंगे। अब हम इस पल्ले की कटिंग कर लेंगे। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए ऊपर से 10.5 इंच पे निशान लगाना है और साइड से 4 इंच पे निशान लगाना है। नीचे से 4 इंच में 2 सूता कम पे मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ से 1.5 इंच ले रही हूँ और इसको आर्मोल का शेप दे देंगे कि निशान लगाने में आसानी रहे। और गले का 2.5 इंच ले रही हूँ। लंबाई में 6 इंच और इसकी भी गोलाई कर देंगे। कि गोलाई हो गया है। अब हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है। इसके लिए नीचे से निशान लगाते हुए ऊपर की तरफ लेना है। ये देखिए, अब यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और प्रिंसेस कट का शेप देना है। ये देखिए, हमारा ब्लाउज प्रिंसेस कट का निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग हमारा हो गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ से दोनों साइड से मैं हाफ इंच कट कर लूँगी तिरछा, क्योंकि हाफ इंच कॉर्नर निकलता है। इस कॉर्नर को हम कट कर लेंगे। निशान लगा रही हूँ पहले। निशान लगाने के बाद अब मैं कटिंग कर ले रही हूँ इसका भी। कटिंग हमारा हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। कपड़े को बिछाने के लिए अब हम डबल फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कपड़ा हमारा डबल है। यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब बाजू की लंबाई लेंगे कि कितना हमें बाजू तैयार रखना है। इसके लिए मैं बाजू से ही नाप लेकर बता दे रही हूँ कि दोनों इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये आया हमारा 10.5 इंच। अब नीचे भी हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को सीधा कर लेंगे और नीचे से लेंगे 8.5 इंच पे। 32 और 34 इंच के लिए मैं आर्मोल लेती हूँ 8.5 इंच और इसको भी सीधा कर लेती हूँ। सबसे पहले एक बॉक्स रेडी करना है। उस बॉक्स में निशान लगाना है 3.5 इंच पे। यहाँ से मैं 1.5 इंच पे ले रही हूँ, यहाँ से भी 1.5 इंच। इसको भी मैं सीधा कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से मेरा फिटिंग का निशान आएगा और ये निशान को हम मिला देंगे इसमें। ये देखिए गोलाई हमारा हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमने बाजू की कटिंग करना आपको बताया है। ये देखिए अब बाजू की सेंटर पॉइंट में कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम फ्रंट पार्ट के पल्ले को छटाई करते हैं। इसके लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उसको हम कट कर लेंगे। फ्रंट में ही खाली कट करते हैं, बैक में नहीं कट करते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब हम मटके का शेप देना है मुझे। इसके लिए मैं ऊपर से 2.5 इंच पे ले रही हूँ, 2.5 इंच का। और इसकी लंबाई गले की 11 इंच ले रही हूँ। 11 इंच में एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। किसी भी गले को काटने के लिए सबसे पहले हम बॉक्स रेडी करते हैं। अब हम मटके का शेप देंगे इसमें। मटका हमने बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हमारा हो गया है। ऐसे ही सेम मटका अभी कटिंग कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो गला। सारी कटिंग हो गया है। अस्तर की कटिंग देख सकते हैं ये मेरा। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करना आपको बताएंगे। ये देखिए मेन फैब्रिक है और मेन फैब्रिक से पीछे के पल्ले को हम कट करेंगे सबसे पहले। ये देखिए पीछे के पल्ले को लिए हम सबसे पहले लाइनिंग की ध्यान देते हैं कि लाइनिंग हमारा सीधा आना चाहिए। इसके लिए लाइनिंग सीधा, इसके लिए मैंने तिरछा फोल्ड किया है। बैक पार्ट में थोड़ा सा भी खिंचाव नहीं आना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार खींच कर देख रही हूँ कि कहीं से कपड़े में खिंचाव तो नहीं, एकदम बराबर आ रहा है कि नहीं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग हमारा हो गया है बैक पार्ट का। ऐसे ही सारे पल्ले को हम कट कर लेंगे। अब आया हम पल्ले को चिपकाने की बारी। इसके लिए मैं किस ग्लू से कपड़े को चिपकाती हूँ ताकि मुझे ब्लाउज सीने में बहुत ही आसानी और फिनिशिंग लगे। देखिए इस ग्लू का मैं इस्तेमाल करके सारे कपड़े को चिपका लेती हूँ एक में एक। इस ग्लू से चिपकाने से कपड़ा निकलता नहीं है और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है। ये देखिए अब हम
मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को चिपका लिया है। देखिए, इसके लिए हम 5 मिनट सूखने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ही सारे पल्ले को हम चिपकाते जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं सादा ब्लाउज़ सिलाई कर रही हूँ, ऐसे ही आपकी ये आएगी। अगर आपको अस्तर वाली ब्लाउज़ की कटिंग नहीं आती है तो आप इस ग्लू से चिपका कर आप सिलाई कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होगा। ऐसे चिपका कर सिलाई करने से अस्तर इधर उधर भागने का झंझट नहीं रहता है इसमें। ऐसे मैं सारे ब्लाउज़ों की कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ तो मुझे बिल्कुल बोरिंग फील नहीं होती है और मैं आसानी से ब्लाउज़ों की कटिंग और स्टिचिंग भी कर लेती हूँ। ये देखिए, आया बैक पार्ट की बारी। तो बैक पल्ले को कैसे मैं चिपकाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नीचे ग्लू लगाकर नीचे के पल्ले को हम रख लेंगे। ये देखिए, नीचे के पल्ला हमारा चिपक गया। अब हम करेंगे कि ऊपर से थोड़े थोड़े कपड़े को फोल्ड ऐसे करते आएंगे और ऊपर लगा लेंगे। ध्यान रहे कि ग्लू बीच में ना आए, इसके लिए मैंने इस ट्रिक से आपको चिपकाना सिखाया है। ये देखिए, हमने चिपका लिया है कितनी आसानी से। हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों चिपक गया है। चिपकाने के बाद क्या करना है, इस कपड़े को मैं रख लेती हूँ और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अस्तर के अलावे उसको मैं छांट कर बाहर निकाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा कपड़ा जो अस्तर से एक्स्ट्रा है। ये देखिए, इस पल्ले को मैंने अलग कर लिया है और थोड़ा थोड़ा जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको काट लेना है। ऐसे ही सारे में मैं कटिंग कर लूँगी। सारे पल्ले को मैंने चिपका लिया है ग्लू की मदद से और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने छांट कर अलग कर लिया है। हमारी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।